जिनका पैसा लगा है मार्केट में, उनको सचेत रहने के लिए इस प्लान का स्विचिंग सिस्टम अगर उनको आएगा तो वो कभी भी मात नहीं खाएंगे। या तो आंख मीच के रहना है तो बॉन्ड फंड में पैसे लगा दो, जो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5% का रिटर्न मिलना है मिल जाएगा। लेकिन अगर पैसा हवा में अपने आप को लहराना है, अपने आप को असीमित इनकम की तरफ जाना है, तो ग्रोथ में लगाना पड़ेगा। और ग्रोथ में लगाने के साथ साथ हमें मार्केट के अप्स डाउन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट कुछ हमें पता लग रहा है कि डाउन की तरफ जाएगा, तो उस ग्रोथ फंड को स्विच कर दो बॉन्ड फंड में। और अगर हमें लगता है कि अब मार्केट अप ही अप जाएगा, तो बॉन्ड से स्विच करके हम ग्रोथ में आ जाएं, हमेशा ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए नुकसान की स्थिति में बॉन्ड में आ जाएं, फायदे की स्थिति में ग्रोथ में चले जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमेशा अर्न ही करोगे, पैसा बढ़ता ही रहेगा। और इसीलिए दोस्तों, इन सब टेक्निकल शब्दों को समझने के साथ साथ हम पहले इस प्लान को एग्जैक्टली समझ तो लें कि है क्या ये दोनों प्लान। एक प्लान है निवेश प्लस सिंगल प्रीमियम का, जिसके 2 ऑप्शन है। एक प्लान है सिप, जिसमें रेगुलर प्रीमियम है, और वो रेगुलर प्रीमियम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोनों को मैं उसी अंदाज में आपको समझाते हुए बताना चाहता हूं कि ये यूनिक प्लान है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सेविंग, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट के तीनों पॉइंटों का सम्मिश्रण किया गया है। हम लीडिंग इसमें है। और नंबर जो सबसे बड़ी बात है, लॉकिंग पीरियड 5 साल है, उसके बावजूद मैं कहता हूं मिनिमम रिटर्न का अगर हमको ख्याल करना है तो 10 इयर्स अगर रखेंगे हम, अगर मिनिमम टाइम 10 इयर्स रखेंगे, तो LIC और सेंसेक्स और मार्केट बता रहा है कि 10 साल अगर हमने रखा तो हमारा मिनिमम रिटर्न 10 to 15% रहेगा। और ये बड़ा हैंडसम रिटर्न है, क्योंकि आने वाले सालों में सभी को पता है बैंक इंटरेस्ट नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और जब माइनस में आ जाएगा तो ये आज जो रिटर्न की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए 10 to 15% मिरेकल होगा। आप देखो पिछले 10 साल का हमारा इंटरेस्ट का ट्रेंड जो 15% था, आज 6.5% है। आने वाले 10 साल में क्या होगा और उससे आने वाले 10 साल बाद क्या होगा, आप केवल कल्पना करेंगे तो शेयर उठेंगे, आपके बाल खड़े हो जाएंगे कि अब हमारे पैसों का क्या होगा। तो दोस्तों, इसका उपयोग करो, मार्केट में आगे बढ़ो। और इसलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि हमारे प्लान आप देखिए क्या हो रहे हैं। और इसीलिए मैं दोस्तों शुरू किया आपके सामने कि मार्केट कैसे चल रहा है। मार्केट की प्रेडिक्शन बता देते हैं आपको कि मार्केट कैसे चल रहा है। 10 साल में मार्केट कितना बढ़ा है, मार्केट क्या कहता है, सेंसेक्स क्या कहता है, ग्रोथ कितनी हुई है आफ्टर 10 इयर्स। ग्रोथ हुआ है मार्केट 16%, 16% का ग्रोथ मार्केट में हुआ है, पैसा बढ़ा है 16% इस फील्ड में। नंबर 2, अगर आफ्टर 15 इयर्स हो तो 15 साल का अगर हम ग्रोथ चेक करें तो रिटर्न आ रहा है 13.30%। अगर हम 20 साल का चेक करें तो 11.26%।
अगर हम 30 साल का देखें, पिछले 30 साल का लास्ट, या आफ्टर नहीं है, लास्ट 10 years, लास्ट 15 years, लास्ट 20 years, लास्ट 30 years 14.23%, और लास्ट 40 years दोस्तों 17% का रिटर्न है। अगर ये इसको हम समझ लेंगे तो हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारा पैसे का रिटर्न क्या होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी भी मत चूके चौहान, अभी भी चूकने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर चूकेंगे तो बहुत समस्याएं हो जाएगी, और इसीलिए ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ऑप्शन है। इनमें पैसे लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म हमारी वेल्थ क्रिएट होगी। नंबर 2, ये ब्यूटी इन लाइफ कवर भी होगी, रिस्क कवर भी हमारी इतनी हैंडसम रहेगी कि कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, साथ में टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी मिलेगी। 80C में तो छूट मिलेगी, 10D में भी छूट मिलेगी। और दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी इन फंड्स, हमको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि हम किस फंड में पैसा लगाएं। बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड, जिसमें भी हम जाना चाहेंगे वो हमारी व्यवस्थाएं होगी। और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बहुत ही शानदार प्लान जो आपको मैं बता रहा हूं, और इसीलिए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस प्लान की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको डिलीट कर रहा हूं सब, एक बार बता रहा हूं कि इस प्लान की क्या क्या, दोनों प्लान, क्योंकि एक सिंगल है निवेश प्लस और एक सीप है जो रेगुलर प्लान है, इसलिए दोनों का, क्योंकि एक ही तारीख में LIC ने लॉन्च किया है, मूल भावनाएं दोनों की सेम है। फिर हम इनको समझने के लिए सारे फंड्स भी एक हैं, केवल अंतर है प्रीमियम पेइंग का। एक में सिंगल जमा करना है जिसके 2 ऑप्शन है, और एक में रेगुलर जमा करना है जिसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। ईयरली मिनिमम 40,000, हाफ ईयरली मिनिमम 16,000, 22,000, हाफ ईयरली 22,000, क्वार्टरली मिनिमम 16,000 एंड मंथली मिनिमम 4,000। कहने का मतलब अब हम उसको उसी अंदाज में बेच सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गारंटेड एडिशन के प्लान्स हैं। गारंटेड एडिशन का प्लान है जो फिक्स्ड इंटरवल पे पैसा इसमें भी बढ़ता रहेगा। LIC ने एक चार्ट बना के दिया है कि फिक्स्ड इंटरवल में इन प्लानों में पैसे इस ढंग से एक्स्ट्रा गारंटेड जुड़ते रहेंगे। और दोस्तों दूसरा, डेथ पे हायर ऑफ सम एश्योर्ड और नेट एसेट वैल्यू, फंड वैल्यू जो होगी उस वक्त, उन दोनों में से जो हायर होगा, हायर ऑफ सम एश्योर्ड या NAV, नेट फंड वैल्यू जो ज्यादा होगी वो डेथ पे मिलेगा। मतलब कहीं भी नुकसान की कोई गुंजाइश है नहीं। अगर पैसा ज्यादा बढ़ गया है तो ज्यादा मिलेगा, कम हो गया है तो भी मिनिमम सम एश्योर्ड है वो पैसा मिलेगा। इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चारों फंड है आपके सामने, और पार्शियल विड्रॉल
आफ्टर 5 years, आप 5 साल बाद पैसा निकालना चाहते हैं, 5 साल बाद निकाल भी सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और साथ में एलोकेशन चार्जेस बिल्कुल कम है, लोवेस्ट इन अदर प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान्स। हमारा एलोकेशन चार्जेस सबसे कम है और इसीलिए आगे मैं बोलना चाहता हूं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज इज बिग जीरो। हम पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लेते, जीरो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। और दोस्तों आगे बताना चाहता हूं, मोर्टेलिटी चार्जेस इज रिफंडेबल। अगर मोर्टेलिटी चार्जेस लेते हैं, अगर रिस्क कवर नहीं होती मैच्योरिटी तक या जब पेमेंट ले रहे हैं, तो पैसा मोर्टेलिटी चार्जेस का पैसा वापस जुड़ जाएगा और वापस जुड़ के वो आपकी फंड वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों ये इसका बड़ा शानदार वो रखा है। और दोस्तों साथ में ओवरऑल चार्जेज भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, 2.25% से ज्यादा जो रेगुलेशन बढ़ा रखा है IRDA ने, उस रेगुलेशन के हिसाब से 2.25% से ज्यादा एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई बिहाइंड द सीन कुछ भी खर्चे नहीं है, असाइनमेंट अलाउड है। साथ में दोस्तों एक्सीडेंट बेनिफिट भी सम एश्योर्ड के इक्विवेलेंट दिया जा सकता है, मैक्सिमम 1 करोड़। सम एश्योर्ड के इक्विवेलेंट एक्सीडेंट बेनिफिट भी मिल सकता है और उसकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ है। तो दोस्तों आपके लिए मैं बता दिया, इतना जबरदस्त, इतना शानदार, इतना जानदार, इतना मजेदार ये प्लान है कि केबीसी भी फेल है। इसलिए बोला कि कौन बनेगा करोड़पति, इससे भी बन सकता है। एक स्मूथ रास्ता है, आगे 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 बढ़ते रहो, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। ये शानदार, जानदार, मजेदार और इज्जतदार, दिमागदार हर जगह आपको आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों अपने इस बात को आगे बढ़िए। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि ये जो प्लान 2 मार्च 2020 को आया था, आज उसकी किस फंड में क्या वैल्यू है वो भी लिख देता हूं। आज इस फंड में क्या वैल्यू है, 2 मार्च 2020 में ये स्टार्ट हुए थे दोनों प्लान, और आज इनकी दोनों प्लान की वैल्यू एक साथ ही आती है। इसलिए बॉन्ड फंड 10 रुपए की वैल्यू जो स्टार्ट हुई थी 2 मार्च को, उसकी वैल्यू 10 रुपए की वैल्यू आज क्या है बॉन्ड फंड में? बॉन्ड फंड में है 10.5145। एक्चुअली रिटर्न के दृष्टिकोण से देखें तो ये 2.13% है, 2.13% है 2 साल में। 2 साल और 6 महीने हो रहे हैं, 2.13%। दोस्तों ये बॉन्ड फंड का मामला है। दूसरा है हमारे पास सिक्योर्ड फंड।